हे इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लास्ट 20, 30 या इससे भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किए हैं जो कि आते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं और जिनका जो रिस्क लेने का कैपेसिटी है वो मीडियम है। यानी जो लोग एक ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी सही है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में दोस्तों क्या होता है, जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज है, जितने भी मीडियम कंपनीज है और काफ़ी छोटे यानी स्मॉल कैप कंपनीज है, उन तीनों का एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो ये जो स्मॉल कैप होते हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप। और जब बुल रन चल रहा होता है तो स्मॉल कैप और मीडियम कैप की वजह से इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ और रैली भी देखने को मिल जाता है। तो जो लोग थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ भी देखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो इसी वीडियो में मैंने ऐसे 5 जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसको सिलेक्ट किया है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए डायरेक्टली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। पहला चीज़ कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जाओ मेक श्योर यू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। अगर आप 7 साल के लिए एटलीस्ट इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस आपको शो करे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करो। अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि आपको उतना बेटर रिटर्न नहीं दे। दूसरा चीज़ ये है कि दोस्तों, कभी भी आप ये मत करो कि पास्ट जो रिटर्न है उसको देख के इन्वेस्ट करो कि और आप सोचो कि फ्यूचर में ही आपको इतना ही रिटर्न देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है जो पास्ट के रिटर्न से वो फ्यूचर में उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते, क्योंकि पास्ट जो है वो फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हो वो फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न देंगे। तो इसी से बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि किस बेसिस पे मैंने इन 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। फिर मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैंने देखा है कि जो फंड मैनेजर यानी जो लोग या टीम इस फंड को मैनेज कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तब भी दोस्तों आप एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। मैंने इसको दोस्तों टोटली इग्नोर कर दिया है, क्योंकि कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि जो अच्छे या बहुत अच्छे जो म्यूचुअल फंड होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कभार होता है कि उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एवरेज के कंपैरिजन में, क्योंकि वो अच्छे म्यूचुअल फंड है इसीलिए वो चार्जेस भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं आपसे। तीसरा चीज़, मैंने दोस्तों जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। मैंने ये देखा कि फ्यूचर में ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में जो अच्छे रिटर्न दिए वो फ्यूचर में भी देगा। तो मैंने पास्ट रिटर्न को देख के यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं किया है। और जो 14 फैक्टर है, मैंने कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है जो कि आगे आने वाले 2, 3 या 4 सालों में अच्छे रिटर्न देंगे। मैंने जो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म यानी 10 साल, 15 साल या 8-9 साल के ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं उन्हीं म्यूचुअल फंड को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप डायरेक्टली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा 5 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों नंबर वाइज चलते हैं। तो 5 नंबर पे मैंने जिस म्यूचुअल फंड को रखा है वो है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और लास्ट 5 ईयर में इसका जो सालाना रिटर्न है वो है 19.54%। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो उनके लिए सही है जो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, उनके लिए ये जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों 4 नंबर पे मैंने रखा है फ्रैंकल इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो भी दोस्तों उन लोगों के लिए सही हो सकता है जो कि काफ़ी कम रिस्क लेना चाहते हैं।
जो चाहते हैं कि चाहे उनका रिटर्न थोड़ा सा कम हो लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है वो कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न नहीं देना चाहिए, यानी वो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेटर हो सकता है। अब थर्ड नंबर पे मैंने दोस्तों रखा है JM फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड है वो मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए अच्छा है और इसने दोस्तों दिया है लास्ट 5 ईयर का सालाना रिटर्न 22.08%, जो कि मेरे ख्याल से डिसेंट है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे मैंने रखा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट फंड है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया है और इसने दोस्तों सालाना 5 ईयर का जो रिटर्न है वो है 22.70%। और ये भी दोस्तों जो लोग थोड़ा सा मीडियम लेवल का रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड है, ठीक है। पहले नंबर पे आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं सिर्फ वही इस पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है उसने लास्ट 5 ईयर का जो सालाना रिटर्न है वो है 29.91%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कुछ साल गए हैं जिसमें ये जो म्यूचुअल फंड है उसने काफ़ी गंदा रिटर्न दिया है, यानी ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, एट द सेम टाइम वॉलेटाइल भी है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये म्यूचुअल फंड सुइटेबल है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है सबका फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फंड है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इसने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों यहीं पे हो जाती है आज की वीडियो की एंड। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।